प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की फोरियर एनालिसिस और आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगुलर वेव को हम फोरियर थ्योरम की सहायता से एनालाइज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ ट्रायंगुलर वेव यूजिंग फोरियर थ्योरम। तो इस पूरे आर्टिकल को हम 4 इजी स्टेप में पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगुलर वेव जो है इसे डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम जो फोरियर थ्योरम है उसे लिखेंगे। फिर उसमें जो फोरियर कोफिशिएंट्स हैं थर्ड स्टेप में हम उनकी वैल्यू निकालेंगे। और फोर्थ स्टेप में हम एनालाइज करेंगे कि वो जो हमारे पास फोरियर सीरीज मिली है उसकी सहायता से हम कैसे एक ट्रायंगुलर वेव की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। और ये पूरा का पूरा आर्टिकल 5 से लेकर के 7 नंबर का आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहला स्टेप हम लोग शुरू करते हैं कि ट्रायंगुलर वेव को डिफाइन कैसे करना है। आप लिखेंगे ए ट्रायंगुलर वेव इज डिफाइंड एज इधर हम टाइम दे रहे हैं और ये 0 और ये t/2 और ये t और ये जो है ये a है। यहां पर देखिए एक जो ट्रायंगल बनेगी, कैसे बनेगी वो हम इसको पूरा बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बनेगी। ये देखिए इधर हम ये y दे रहे हैं जो ओमेगा t के बराबर है और ये ट्रायंगल हमारी बन गई। और ये जो देख रहे हैं ये a है और इसकी जो हाफ है ये a/2 और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस y की वैल्यू ये जो है ये a। ये तो हो गई हमारी ग्राफिकली ट्रायंगुलर वेव। और अब हम जो बात करेंगे इसको जैसे मैथमेटिकली अगर हम देखें y इज इक्वल टू 2a t/t। ये तब है जब t की वैल्यू 0 और t/2 के बीच में है, यानी कि ये t/2। और दूसरी जो वैल्यू आप देख रहे हैं 2a इंटू 1 माइनस t/t। ये जो वैल्यू है जब ये तब है जब हमारे t की वैल्यू t/2 से t तक चलेगी, क्योंकि उसमें ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती है y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये वाला स्टेप आ जाएगा। t इज लेस देन t/2 से ग्रेटर और t से कम। ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। मैंने बताया था ना आपको कि पहला स्टेप हमारा ये है कि हम ट्रायंगुलर वेव को डिफाइन कर लें। ये हो गया। और अब प्यार बच्चों हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में हम फोरियर सीरीज को लिखेंगे जिसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं। y इक्वल टू a0 प्लस n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos n ओमेगा t प्लस n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn sin n ओमेगा t। यहां पर ये जो a0 है an है और ये जो bn है ये है फोरियर कोफिशिएंट्स, जिनकी मैं लिख देता हूं यहां पर कि a0 an and bn are Fourier coefficients। और यहां पर ये जो ओमेगा देख रहे हैं ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन फंक्शन। यार बच्चों आप साथ साथ नोट्स अपने बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा और समझते रहिएगा। जैसे ही हमारे 4 स्टेप पूरे होंगे ये हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल तैयार हो जाएगा और आपकी नोट्स और आपके एग्जाम्स के लिए आपका ये क्वेश्चन जिसमें आप फुल स्कोर कर पाओगे वो भी आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए ये चीजें आपने यहाँ देख ली। अब हम थर्ड स्टेप जो है मैंने आपको बताया था कि हमारे ये जो फोरियर कोफिशिएंट्स हैं a0
an और bn इनकी वैल्यू निकालेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया है जब हम फोरियर थ्योरम या फोरियर सीरीज समझा रहे थे। तो चलिए अब हम थर्ड स्टेप की शुरुआत करते हैं और इसमें 1 बाय 1 करके इनको निकालें। डिटरमिनेशन ऑफ a0। पहले हम इस फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू को निकाल लेते हैं। मैथमेटिकल स्टेप है लेकिन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वो है नहीं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि हमारे a0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 बाई टी इंटू 0 टू टी वाई इंटू टी। अब हमारे यहाँ पर हम एक बात देख रहे हैं, ये 0 टू टी तक है, लेकिन ये 0 से टी की वैल्यू हमारी जो ट्रायंगुलर वेव है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक अलग अलग है। 0 से t बाई 2 तक इसकी वैल्यू अलग है और t बाई 2 से t की वैल्यू इसकी वैल्यू अलग है। इसलिए हम इसे भी दो पार्ट में या कहिए 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। पूरा लिखने के लिए आप इसे इस तरह लिखेंगे a0 इज इक्वल टू 1 बाई टी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2a इसमें भी है, 2a इसमें ही, क्यों ना मैं इसमें से 2a कॉमन ले लेता हूँ पहले, 2a बाई टी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तो हमने कॉमन ले लिया 0 टू टी बाई 2। ये देखिए जब 0 टू टी बाई 2 तक इसकी वैल्यू है तो ये टी बाई टी हमने इसको लिख दिया है टी बाई टी इंटू डी। ये तो हमने पहले बाहर लिया हुआ है और ये टी बाई टी हमने यहां पर लिख दिया है और लिमिट्स जो है वो देख रहे हैं 0 टू टी बाई 2 और प्लस अब यहां पर देखिए टी बाई 2 से टी तक है और यहाँ ये 2a तो हमने बाहर ले रखा है, लेकिन यहां पर ये जो अब बच गया है वो यहां लिख देते हैं 1 माइनस टी बाई टी इंटू डी। ये देखिए मेरे बच्चों ब्रैकेट को कर देते हैं बात। इसको थोड़ा हम ओपन कर लेते हैं तो चलिए देखते हैं 2a बाई टी ब्रैकेट 1। यहां से ये देखिए इसमें से मैं t कॉमन ले रहा हूं और यहां पर इसका जो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। ये हो गया है और लिमिट्स रख दी हैं 0 से t बाई 2, यानी कि इस टर्म को हमने इंटीग्रेट कर दिया है। इसको भी कर देते हैं प्लस ये देखिए पहले मैं इसको लिख ही देता हूं, ब्रैकेट को खोल लेते हैं 0 से सॉरी ये है हमारे पास t बाई 2 से t इंटू डी टी माइनस ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं था ना इसलिए, और ये t बाई 2 से t और 1 बाई टी तो हम बाहर ले लेते हैं t इंटू डी टी, ब्रैकेट को कर दिया है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते चलते हैं 2a बाई टी। ये देखिए इसको मैंने एज सच लिख दिया है, मेरे साथ साथ आप लिख रहे हैं, ये रटने नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको ये सारे मैथमेटिक्स अपने आप नेक्स्ट स्टेप अपने कोई क्या करना, अब हम लिमिट को ओपन करना कर देंगे, क्या प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कोई क्रम रहे ना। और ये देखिए ये 2 भी हम बाहर ले लेते हैं और यहां पर देखना हमें क्या लिखेंगे टी स्क्वायर बाई 4 हो गया ना नीचे, देखो टी का स्क्वायर करेंगे टी स्क्वायर बाई 4 ये हो गया है। और ये देखिए ये नीचे 2 है, इसको भी हम यही मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो टी स्क्वायर बाई 4 हो गया और 2 यहाँ पर पहले से है तो टी स्क्वायर बाई 8 माइनस 0। ये देखिए क्योंकि जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0 रखते ही 0 आ जाएगा। अब देखिए प्लस इसको भी ओपन कर देते हैं, यहाँ ये t हो गया और लिमिट्स खोलेंगे t बाई 2 टू t। ये देखिए अब माइनस यहाँ पर भी देखिए 1 बाई टी तो कॉमन है ही, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते हैं इंटीग्रेट कैसे करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, टोटल पावर से बाहर दे देते हैं, पावर वाला इतना रहेगा तो t की पावर 1 है या 2 हो जाएगी, यानी कि t की पावर 2 बाई 2 और फिर लिमिट्स है t बाई 2 टू t और ब्रैकेट को हमने कर दिया है बस। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक स्टेप और लेते हैं 2a बाई टी। ये देखिए अब यहां से देखो यहां से टी स्क्वायर बाई 8 है ना, तो यहां कितना रह जाएगा t बाई 8 रह जाएगा, क्योंकि इस t से ये एक t कैंसिल हो गई है और ये आ गई है। प्लस ये देखिए मेरे बच्चों यहाँ पर t माइनस t बाई 2 ये लिख दिया है। पहले अपर लिमिट रखी t के स्थान पर, फिर लोअर लिमिट माइनस साइन के साथ ही रख दिया है। यहाँ पर फिर माइनस 1 बाई टी और लिमिट्स रखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो t स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और नीचे 2 है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 ही रहता है। टी के स्थान पर अपर लिमिट क्या है t, तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस ये देखिए
टी स्क्वेयर बाई 4 होगा, 2 नीचे है तो ये हो जाएगा 8। देखो टी स्क्वेयर और नीचे 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 और 2 यहाँ है 8 हमने लिख दिया है, और इसको भी ब्रैकेट को बंद कर दिया है और ऐसे लिख दिया है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको देखिए 2a बाई टी, यहां पर t बाई 8 है ही, प्लस यहां पर देखा करें तो यहां पर क्या बच गया है, t बाई 2 बचता है। t में से t बाई 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो t बाई 2 ही बचेगा, और यहां पर ये देखिए यहां पर क्या बचता है वो भी लिख दीजिए 1 बाई टी। एक स्टेप हमें और लेना होगा यहाँ पे, और एलसीएम क्योंकि कितना आ गया है 8 आ गया है तो 4, और आप कह सकते हैं ये 3t स्क्वायर बच जाएगा ऊपर। देखिए देखो 8 एलसीएम हो गया ना, तो 4t स्क्वायर माइनस 1t स्क्वायर तो 3t स्क्वायर, और नीचे 8 है ही, और इस तरीके से हम इसको भी t से t कैंसिल कर देते हैं, यानी कि यहां पर कितना बचता है 3t बाई 8। वही मैं लिख देता हूं, इस टर्म को मैं हटा देता हूं। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से 3t बाई 8, और ये ब्रैकेट हमारी बंद हो गई है। अब यहां पर देखिए मेरे बच्चों, इसमें से t कॉमन आ रही है ना, कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचता है, ये देखिए 2a बाई टी, टी से ये t फिर कैंसिल हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर बच रहा है 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 2 माइनस 3 बाई 8, और ये देखिए अब कितना बचता है, t से t तो कैंसिल हो गया है, और अब हमारे पास यहाँ तो 2a बचता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना हो गया 8 हो गया ना, तो 1 प्लस 4, ये देखिए 2 4 जाए माइनस 3, तो कितने हो गए 5 माइनस 3 2, तो 2 बाई 8 यानी कि कितना हो गया 1 बाई 4। यहां पर हम 1 बाई 4 लिख सकते हैं, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया है, और इस तरह से ये a बाई 2 आ गया है हमारे पास टोटल, यानी कि अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो हमारा फोरियर कोफिशिएंट है a नोट वो a बाई 2 आ गया है इस तरीके से। ये तो हमने a बाई a नोट जो हमारा फोरियर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू को हमने निकाल लिया है। अब हमारी टर्म है कि हम a n की वैल्यू निकालें। ठीक ऐसे ही ये जो स्टेप्स हमने किए हैं, ऐसे ही हम हमारा जो फोरियर कोफिशिएंट a n है पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, और फिर b n की वैल्यू निकालेंगे, और फिर यहाँ रख देंगे, और फिर हमारा फोर्थ स्टेप शुरू हो जाएगा कि हम उस फोरियर सीरीज की सहायता से अपनी फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगुलर वेव, या यूं कहिए कि एनालिसिस ऑफ ट्रायंगुलर वेव को हम बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन आप एक स्क्रीनशॉट लेते हुए अपने नोट्स बनाइए, हालांकि नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और पहले बच्चों नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर पहले से ही मेरे ओबीडिएंट स्टूडेंट्स हैं, लगातार चैनल्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो अपने दूसरे साथियों को भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे समझाता हूं। डिटरमिनेशन ऑफ ए एन। पहले बच्चों अब हम हमारा जो फोरियर कोफिशिएंट है ए एन, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और इसके बारे में आप पहले ही जानते हैं ए एन किसके बराबर होता है 2 बाई टी 0 टू टी। ये हम पहले पीछे फोरियर सीरीज समझाते समय बता चुके हैं फोरियर कोफिशिएंट्स के बारे में, y इंटू कोस एन ओमेगा टी इंटू डी टी ये है। और यहाँ पर अब हम ये y की वैल्यू रखेंगे। आप देख रहे हैं कि ये y की वैल्यू जो है अलग इंटरवल्स में अलग अलग है। जैसे 0 से t बाई 2 के लिए इसकी वैल्यू है 2a बाई t बाई टी, और t बाई 2 से t के लिए 2a इंटू 1 माइनस t बाई टी, ये है डेफिनेशन में। तो इसको भी हम टू पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं, यानी कि हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे 2 बाई टी, देखिए। और अब मैं y की वैल्यू 0 से t बाई 2 के लिए लेने जा रहा हूं, तो हम ये लिखेंगे। इसमें दोनों में 2a है, क्यों ना मैं इस 2a को पहले ही बाहर ले लें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4a हो जाएगा। देखो 2 तो यहाँ पहले से है, और 2a इन दोनों में से ही ले लिया है, जहां का 2a हमने बाहर ले लिया ताकि इसे पीछा छोड़े नहीं। हम क्या लिखेंगे 0 से t बाई 2, और 2a तो हमने बाहर ले लिया है, ये 1 बाई टी यहां लिख लेते हैं, और t इंटू कोस एन ओमेगा टी। ये देखिए ये वैल्यू
y के स्थान पर तो ये लिख दिया, तो ये बाहर ले रखा है, और ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, और cos n ओमेगा t यहाँ पर पहले से ही है, ये लिख दिया है इनटू dt प्लस, ये देखिए अब हम प्लस कर रहे हैं, और यहाँ पर फिर t/2 से t चलेंगे, 2a पहले से बाहर लिया हुआ है, और ये जो t था ये यहाँ पर पहले से ही है, और अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर इस y के स्थान पर हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिक्स होगा क्योंकि टर्म एक बार कॉम्प्लिकेटेड सी होगी, जैसे 1 माइनस p/t हमने लिख दिया है, 1 माइनस p/t इंटू कोस n ओमेगा t इंटू dt है, ये आप इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब प्यारे बच्चों इसे हम ओपन करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, बीच बीच में हम लोग इस काम को करते रहेंगे। तो देखिए इट इज इक्वल टू 4a/t, ये है ही ब्रैकेट बंद। अब यहां पर देखिए दो वेरिएबल्स हैं, तो इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या यूं कहिए जो हमारा प्रोडक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन का, वो यूज करेंगे, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स है ना, तो इसको कैसे करेंगे वो देख लीजिए। 1/t तो हम पहले से बाहर ले लेते हैं, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला है, फर्स्ट फंक्शन हम इसे ले लेते हैं, सेकंड फंक्शन इसे, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन कोस n ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन n ओमेगा t, और फिर t का जो कोफिशिएंट है उसको हम नीचे लिख रहे हैं n ओमेगा, लिमिट साथ साथ लिखते चले जाते हैं t/2, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ले लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका तो 1 हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन n ओमेगा t डिवाइड बाय जो t का कोफिशिएंट है वो लिख देंगे n ओमेगा और इनटू dt, यानी कि इसी पार्ट को अभी हमने इंटीग्रेट कर दिया है। अब देख रहे हैं कि ये चीज सिर्फ हमने इस हिस्से को इंटीग्रेट किया है, इस पार्ट को हमने इंटीग्रेट कर दिया है, हमारे पास ये आ गया ही, और करिए प्लस इस ब्रैकेट को एक बार ओपन कर देते हैं, प्लस t/2 टू t, ये देखिए 1 इंटू कोस n ओमेगा t, मुश्किल नहीं है, सिंपल टर्म है, बट आपको ध्यान से कंसंट्रेशन से इस काम को करना होगा ताकि गलती ना हो। ये देखिए ये ब्रैकेट हमने खोली है, 1 इंटू कोस ओमेगा t, ये टर्म ये है, लिमिट वही है t/2 से t, फिर लिख रहे हैं माइनस 1/t, तो मैं बाहर ले लेता हूं, और ये देखिए लिमिट्स वही है हमारे पास t/2 से t, और ये वाली टर्म थे ना यहाँ पे, तो ये 1/t यहाँ पर बचता है हमारे पास t इंटू कोस n ओमेगा t इंटू dt, ब्रैकेट को कर देते हैं सिंपली सा मैथमेटिक्स है ये। फिर अगला स्टेप करते हैं, देखिए सिंप्लीफाई होता जाएगा, 4a/t ये हम बाहर ले रहे हैं, यहां पर देखिए हम लिमिट्स रखेंगे, यहां 1/t बाहर है, अब खुद ही देखिए यहां पर t के स्थान पर t/2 रखेंगे, सिंप्लीफाई करिए, और n इंटू ओमेगा के स्थान पर क्या लिखेंगे 2π/t, और फिर इसके स्थान पर t/2 रखेंगे, तो क्या आएगा देख लीजिए, देखिए t/2 साइन n 2π/t, ये देखिए ये n ओमेगा के स्थान पर 2π/t, और इस t के स्थान पर t/2 माइनस साइन के साथ, जब हम इसमें t के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये साइन 0, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, 0 तो ये भी होगी, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया है, और साइन n पाई, साइन पाई 2 पाई 3 पाई, ये सभी जो इंटीग्रल मल्टीपल हैं साइन के, उनकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 भी 0 होती है, साइन पाई भी 0 होती है, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी ये कंप्लीट टर्म आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दीज लिमिट्स दिस बिकम्स 0, तो क्यों ना जगह बचाने के लिए और स्टेप बचाने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर इस टर्म के लिए 0 लिख सकते हैं, लिख दिया, क्योंकि लिमिट्स खोलेंगे तो ये टर्म हमारी 0 हो जानी है। लेकिन अभी ये टर्म बचती है, इसको लिख लेते हैं, यहाँ माइनस साइन है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस n ओमेगा t, तो माइनस कोस ओमेगा t होता है, तो हम ये माइनस बाहर ले लिया है, और साइन n ओमेगा t के स्थान पर लिखेंगे कोस n ओमेगा t डिवाइडेड बाई n ओमेगा,
क्योंकि इसका कोएफिशिएंट एन ओमेगा पहले से ही है, वो हमने यहाँ लिख दिया है। लिमिट्स क्या है वो लिख देते हैं 0 से t/2। देखिए ये चीज हमने यहाँ पर इसका इंटीग्रेट कर दिया, तो ये वीडियो हमारे पास आ गई है। ये अब हम इसकी बात कर लेते हैं। प्लस यार बच्चों मुझे बताइए cos n ओमेगा t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन n ओमेगा t डिवाइडेड बाई n ओमेगा, और लिमिट्स वही हैं क्या? t/2 से t। देखो इसको भी हमने इंटीग्रेट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो यहां देखिए क्या बचता है? माइनस, क्योंकि यहां पर फिर से आप देख रहे हैं प्रोडक्ट है, दो वेरिएबल्स हैं, तो यहां प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे अपना इस इंटीग्रेट को ओपन करने के लिए। ये आप जानते ही होंगे पहले से, तो 1/t हमने बाहर ले लिया है और ये लिमिट्स हमने बंद कर दी है। चलिए कीजिए इंटीग्रेशन। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन n ओमेगा t/n ओमेगा, और लिमिट्स इसकी वही हैं t/2 से t। देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स वही है t/2 टू t। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेशन करेंगे तो यहां पर 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा साइन n ओमेगा t बाई n ओमेगा, ये देखिए इनटू dt, ये देखिए, और फिर हमारी जो ब्रैकेट है वो बंद, और इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4a/t, ये देखिए ये 0 है, प्लस यहां पर 1n² ओमेगा स्क्वायर हम बाहर ले लेते हैं, क्योंकि हमें ये लिमिट्स खोलनी है। पहले इस t के स्थान पर अपर लिमिट यानी t/2 रखेंगे और फिर माइनस साइन के साथ 0 रखेंगे। चलिए देखते हैं, cos n 2π/t, और इस t के स्थान पर हम लिख रहे हैं t/2 और माइनस cos 0। देखिए ये चीज हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया है, यहां से ये t से t कैंसिल हो गया है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है। अब आगे देखते हैं माइनस। प्यारे बच्चों देखिए यहां पर जब हम अपर लिमिट रखेंगे t और फिर इस t के स्थान पर लोअर लिमिट रखेंगे, जैसा कि यहां पर ये 0 हुआ था, लिमिट्स रखने के बाद ये टर्म भी 0 हो जाए, क्योंकि साइन सारे या तो यहाँ पाई आएगा या 2π आएगा या साइन 0 आएंगे, तमाम टर्म्स जो है यहाँ 0 हो जानी है। चलिए इसको भी हमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमने 0 कर दिया है। और एक यहाँ पर देखिए और ये सिस्टम आपका बन गया, यहाँ पर देखिए t इंटू साइन n ओमेगा t, ये देखिए यहाँ पर t साइन t/2 से 0 किया था। इस लिमिट को भी जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये 0 ही आना है, तो इसको बहुत ज्यादा आगे ना फैलाएं, इसको भी 0 कर दिया हमने। बचता है अब ये, इसको पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसकी लिमिट रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे करेंगे। मैं कर ही देता हूं यहाँ पर, देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस, तो हम लिख देते हैं कोस n ओमेगा t बाई n² ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए n ओमेगा पहले से ही है, एक इंटीग्रेशन की वजह से आएगा, माइनस का वो उसको हमने प्लस कर दिया है। लिमिट्स वही है t/2 से t, ये देखिए, तो ये हमने इंटीग्रेशन करने के बाद ये चीज हमारे पास आ गई है। प्यारे बच्चों एक बार थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस हिस्से को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, फिर हम इसको लिखेंगे an इज इक्वल टू। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा इलोबरेट कर लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है 4a/t² है, तो क्यों ना हम इसे बाहर ही ले लें n² ओमेगा स्क्वायर, और फिर जो बचता है देखिए यहाँ पर, ये तो हमने कॉमन ले लिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ बच रहा है cos n π माइनस cos 0, यह तो 0 हो ही गया है। यहां पर देखिए माइनस n² ओमेगा स्क्वायर हमने बाहर ले लिया है, और यहां पर हम लिख रहे हैं cos n 2π/t। देखिए पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, और ये t है यहाँ पर अपर लिमिट, इस t के स्थान पर फिर माइनस साइन लगाएंगे, और ये देखिए माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा cos n 2π/t इंटू t/2, ये देखिए
टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और ये चीज ये आ जाएगी 4a बाई टी स्क्वायर एन स्क्वायर और ये ओमेगा है इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। हम जानते हैं ना ओमेगा किसके बराबर है 2 पाई बाई टी, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर क्योंकि 2 पाई का स्क्वायर तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर जो कि हम ऊपर लिख देते हैं और ये देखिए ब्रैकेट कोसाइन पाई कितना होता है जानते हैं ना, ये होता है -1 की पावर n। अगर n की वैल्यू इवन है तो ये 1 हो जाएगा और n की वैल्यू ओड है तो ये फिर -1 होगा। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये -1 हो गया है और यहाँ पर फिर माइनस टी से टी कैंसिल और कोस 2 पाई n किसके बराबर होता है, जैसे कोस 0 2 पाई 4 पाई सब 1 ही होता है, -1 यहाँ है ही इसलिए ये भी -1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर भी देख सकते हैं कोस n पाई ही बचता है इसलिए यहाँ पर भी 1 की पावर n कर देंगे। कितनी आसानी से हमारे सारे स्टेप्स आते जा रहे हैं। ये जो चीज कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर दीजिए, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया है और इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर देखिए, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2a बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू यह आ गया है -1 की पावर n इंटू -1। देखिए इसमें से जो 2 था ये भी 2 हो गया ना और ये भी 2 है तो 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया है तो ये चीज हमारे पास आ गई, ये वैल्यू आ गई है। यहां से अब पता चलता है कि अगर n की वैल्यू में बात कर रहा था कि अगर n की वैल्यू इवन है तो ये कितनी होगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि देखो इवन करते ही ये +1 हो जाएगी और 1 - 1 क्या होगा 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और अगर ये ओड है तो ये देखिए ये तो हमें पता चल गया इफ n इज इवन, लेकिन अगर n की वैल्यू ओड है तो फिर ये -1 होगी और -1 और -1 -2 हो गया ना और तो फिर ये वैल्यू जो हो जाएगी -4a बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगी इफ n इज ओड। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे पास ये a n की जो है वैल्यू आ गई है, इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ a n इज इक्वल टू ये 0 है इफ n इज इवन और ये है -4a बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर इफ n इज ओड। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं इस तरह से हमने हमारा जो फोरियर कोफिशिएंट है an की भी वैल्यू निकाली है और अब करने जा रहे हैं फोरियर कोफिशिएंट bn की वैल्यू। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स में मैथमेटिकल स्टेप बस शुरू कर दीजिए इसकी वैल्यू रख करके और सॉल्व करते चले जाएंगे। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं और आप तब तक अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल का कौन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तमाम तरह के फिजिक्स, सभी मोटिवेशनल लेक्चर्स और सभी तरह की जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित आर्टिकल्स यहाँ आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट और हम बढ़ते हैं आगे। डिटरमिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट bn और प्यारे बच्चे हम लोग जानते हैं bn की क्या वैल्यू होती है 2/t 0 to t y into sin n omega t into dt। अब इस y के स्थान पर ये वैल्यूज रखनी है हमें, t/0 से t/2 तक अलग है और t/2 से t तक इसकी वैल्यू अलग है। चलिए रख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि 2a तो इसमें दोनों में है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। इस 2a को पहले ही बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4a बाई t। ये देखिए ये 2a सिर्फ हमने बाहर लिया है और ये ब्रैकेट को कर दिया है बंद। इस y के स्थान पर पहले हम 0 से t/2 वाली वैल्यू रखेंगे और हम लिखेंगे 0 to t/2 और ये है t/t क्योंकि 2a हमने पहले ही बाहर ले लिया है और लिमिट्स भी रख दी हैं और sin n ओमेगा t इंटू dt और ये t जो है क्यों ना हम बाहर रख लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये तो हमने इस लिमिट के लिए रखा है। अब हम बात कर रहे हैं प्लस
t/2 से लेकर t तक, और इस y के स्थान पर इस बार हम ये रखेंगे, 2 ये हमने पहले बाहर ले रखा है, 1 माइनस p/t इंटू साइन n ओमेगा t और इंटू dt, ब्रैकेट को कर दिया ये कुछ नहीं किया है। अभी हमने सिर्फ y की जो वैल्यू है वो इन दोनों जो हमारे इंटरवल्स हैं 0 से t/2 और t/2 से t की वैल्यू रखी है। अब धीरे धीरे हम इसे सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है ही हमारे पास 4a/t, ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया है, ये 1/t यहाँ है, और जब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट करके इसको हम ओपन करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल है ना पहले की तरह, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, इसको करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का एक्सेस लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos n ओमेगा t, ये माइनस साइन के साथ आएगा, हमने माइनस लगा दिया है, और डिवाइड बाई n ओमेगा। देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस cos n ओमेगा t होता है, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो हमने यहाँ लिख दिया है। वो लिमिट सामने लगती है, जीरो टू t, ये देखिए t/2, यानी कि हम इसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये दोनों प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, तो हमने क्या किया, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा cos n ओमेगा t डिवाइड बाई n ओमेगा, और क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये चीज देखिए हमने यहां कर लिया है इंटू dt, और इस तरह से आप इसको, ये हमारी पहली ब्रैकेट बंद हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि अभी हमने सिर्फ इस टर्म को इंटीग्रेट किया है। अभी आप इसकी भी कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि t/2 to t, ये देखिए यहाँ पर, और साइन n ओमेगा t इंटू dt, हम ये ब्रैकेट खोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसको ये किया हमने, ये प्लस हो गया है यहाँ पर, और अब ये माइनस 1/t यहाँ कॉमन ले रहे हैं, और यहां से देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेट कर रहे हैं t/2 to t, और 1/t भाग यही लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे t इंटू साइन n ओमेगा t इंटू dt। और पहले बच्चों देखिए इस तरीके से इसको भी हमने कर लिया है। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, लेकिन बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब हमारे पास बचता है 4a/t, ब्रैकेट बंद, आप यहाँ पर ये देखिए 1/t, यहाँ पर हम n ओमेगा को भी बाहर ले लेते हैं, n ओमेगा ये देखिए ले लिया है। यहाँ पर पहले यहाँ t के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे और फिर 0, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, इंटू माइनस t, इसके स्थान पर हम लिखते हैं t/2, और cos n 2π/t इंटू t/2, ये देखिए इस t के स्थान पर हमने अपर लिमिट रख दी, और फिर माइनस साइन के साथ 0 करेंगे, तो ये इस पोर्शन की वजह से सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये हो गया है, ब्रैकेट बंद कर दें, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अभी इस हिस्से को इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए n ओमेगा तो है यहाँ पे, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन हम जानते हैं साइन होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन n ओमेगा t डिवाइड बाई n स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि n ओमेगा पहले से ही है, और एक जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा, और यहाँ पर फिर लिमिट वही 0 to t,
ये चीज आपने कर ली है, प्लस अब यहां पर देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है माइनस कोस एन ओमेगा टी डिवाइड बाई एन ओमेगा। ये देखिए ये यहाँ पर हमने माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं और लिमिट्स वही हैं टी बाई टू। ये देखिए साइन एन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एन ओमेगा टी डिवाइड बाई एन ओमेगा। ये इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर आएगा, लिमिट्स वही हैं टी बाई टू टी। अब यहाँ पर देखिए माइनस वन बाई टी ब्रैकेट वन। अब ये फिर से आप देख रहे हैं ये दोनों ही वेरिएबल्स हैं टी भी और यहाँ पर भी टी है, तो ये इसे हमें प्रोडक्ट फार्मूले से इंटीग्रेट करना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है कोस एन ओमेगा टी डिवाइड बाई एन ओमेगा, लिमिट्स वही हैं क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन जो है ये आप देख रहे हैं कि ये तो माइनस होगा तो माइनस कोस, तो यहाँ पर मैं माइनस साइन भी ले लेता हूँ और टी बाई टू टी कर देते हैं। आप देख रहे हैं ये हो गया है। कैसे किया हमने, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट टर्म है हमारा तो डेरिवेटिव तो इसका हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि वन, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कोस एन ओमेगा टी डिवाइड एन ओमेगा और इनटू डी टी। और ये देखिए ये हमारी ब्रैकेट वन और बीच की ब्रैकेट वन। तो पहले बच्चों देखिए हम इसको धीरे धीरे सोल्व कर रहे हैं ताकि हमारे पास फोरियर कोएफिशिएंट बी एन की वैल्यू आ जाए। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आपको इसके आगे समझाता हूं। बी एन इज इक्वल टू 4a बाई टी। अब यहां से देखिए बच्चों इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये होगी 1 बाई टी एन 2 पाई बाई टी, ये हो गया है। यहाँ से देखिए टी से टी कैंसिल हो गया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया है और हम इसे लिखेंगे माइनस, इसको सिंप्लीफाई क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ लिख दिया है टी बाई टू और कोस एन पाई। देखिए माइनस साइन हमने यहाँ ले लिया है और ये टी बाई टू कोस एन पाई ये हो गया है। और ये देखो जब हम इसमें लिमिट्स रखेंगे तो जब टी बाई टू रखेंगे जी रखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये तो जीरो आ जाएगी क्योंकि साइन पाई की मल्टीपल ही आनी है और ये जब लिमिट्स रखते जीरो माइनस करेंगे ये भी जीरो, यानी कि ये टर्म हमारी जीरो हो गई है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम लिमिट रख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगी माइनस कोस एन 2 पाई बाई टी। देखिए एन 2 पाई बाई टी तो ओमेगा के स्थान पर रख दिया है और इस टी के स्थान पर हमने रख दिया है टी। फिर माइनस साइन के साथ ये रखेंगे लेकिन क्योंकि पहले माइनस बाहर है तो यहां प्लस कर देते हैं कोस एन 2 पाई बाई टी और टी बाई टू और नीचे जो लिख रहे हैं एन इंटू 2 पाई बाई टी, ये तो हमने पाई टू टी बाई टू। पहले हमने इसके स्थान पर अपर लिमिट रखी ये टी ये वाली और नीचे तो दोनों के ही है यहाँ पे n 2 पाई बाई। और थोड़ा आगे चलते हैं माइनस। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, हम इसको प्लस कर देते हैं। पहले हम अपर लिमिट रखेंगे तो ये कितना हो गया है, ये देखिए ये हो गया है टी बाई टी और कोस n 2 पाई बाई टी और ये देखो माइनस माइनस प्लस था लेकिन ये माइनस साइन यहाँ आएगा ही क्योंकि जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस साइन के साथ ही रखते हैं। तो माइनस टी, इस टी के स्थान पर तो हमने क्या रखा था, देखिए अपर लिमिट रख दी थी टी, वो रख दी थी ये टी और यहाँ पर टी। अब हम माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो रहा है लेकिन ये माइनस आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे इस टी के स्थान पर क्या लिखेंगे टी बाई टू और इंटू कोस 2, ये देखिए
जो चीज है बस सिंपल मैथमेटिक्स है, n 2π/t और इस t के स्थान पर t/2 और नीचे भी वही n × 2π/t, ये चीज आपने देखी है। और प्यारे बच्चों देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप जानते हैं कि कोस का इंटीग्रेशन तो sin n ओमेगा t m स्क्वायर रहेगा, लेकिन जैसे ही लिमिट साइन की टर्म में रखते हैं तो वो टर्म हमें अपने आप ही जीरो हो जाती है, तो इस तरीके से ये टर्म जीरो हो जाएगी। अब आपके सामने ये चीज आ गई है, आप एक बार इसको और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट्स बना लिया होगा, इसको साफ करके हम आगे बढ़ते हैं। दिस bn इक्वल टू 4a/t। अब देखिए भाई t से ये t कैंसिल हो गई और हमारे पास क्या आ गई माइनस t कोस n पाई, ये ऊपर है और नीचे कितना हो गया है 4n पाई। देखो तो ये है 4n पाई हो गया माइनस साइन के साथ। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ये तो जीरो है, यहाँ पर भी देखिए इस t से ये t कैंसिल हो गई है और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस कोस n 2π डिवाइड बाई n 2π/t, जो हमारे यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये टर्म भी हमने लिख दी है। यहाँ पर भी आप देखिए t से t और ये कैंसिल हो गया है, यानी कि प्लस कोस n पाई, देखते रहिए। और नीचे टर्म जो आ रही है वो आ रही है कि ये देखिए n 2π/t और ये 2 है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप यहाँ 4 कर सकते हैं और प्लस ये t से t तो कैंसिल हो गया है और कोस 2πn ये हो गया है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस t से ये t कैंसिल हो गई है, इस t से ये t कैंसिल हो गई है, t से ये t कैंसिल हो गई है और ये हमारे पास बचती है माइनस कोस 2πn डिवाइड बाई 2πn, ये टर्म हमारे पास आ गई है। ब्रैकेट को हम करते हैं एक तो, और जो हमारी n पाई के साथ है, एक n पाई के साथ ये टर्म है, एक ये दोनों टर्म्स, ये वाली और ये वाली टर्म, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये कितनी हो जाएगी, t/2 है, ये भी t/2 है, तो ये हो जाएगी t cos n π/2πn, तो ये माइनस के साथ हो जाएंगे और ये प्लस के साथ, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये तीनों आपस में कैंसिल हो गई। इधर अगर हम इन दोनों टर्म्स पर भी नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि ये प्लस के साथ है और ये वही चीज माइनस के साथ है, तो ये लीजिए, तो अंदर सारा कुछ तो कैंसिल हो गया है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो bn की वैल्यू है ये जीरो है। इसका सीधा मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी हमारी साइन की टर्म्स हैं वो जीरो हो जाएंगे। आप लिख सकते हैं, ये आपने देखा था कि हमारे पास an की वैल्यू आई थी और ये जो bn है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो तीनों हमारे फोरियर कोफिशिएंट्स आ लिए हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स जरूर था, लेकिन आप ढंग से, मन से और बिल्कुल पीसफुल माइंड से करेंगे तो ये कोई, क्योंकि प्लस माइनस की यहाँ पर जरूर गलती हो सकती है अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो, अदरवाइज कोई मुश्किल चीज नहीं है और हमने कर दिया है। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो पूरा हो गया है। फोर्थ स्टेप में हम लोग देखेंगे कि हमारी जो फोरियर कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यूज इसमें रख करके हमारी जो कंप्लीट फोरियर सीरीज ट्रायंगुलर वेव के लिए क्या बन जाती है, हम उसे लिख लेते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा सा आगे आपको समझाता हूं। The complete solution of Fourier series for triangular wave becomes, आप कुछ नहीं कह रहे बच्चों, बस आपके पास ये जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं जिन्हें हम फोरियर कोफिशिएंट्स कह रहे हैं, इनकी वैल्यू रख दीजिए। चलिए देखते हैं कि y इज इक्वल टू a नोट की वैल्यू कितनी है, a/2। चलिए हमने भी a/2 रख दिया है। फिर साइन आता है, हम आते हैं आगे an की वैल्यू 0 है। अगर यहाँ पर n की वैल्यू
इवन है तो, और अगर ओड है तो फिर -4a/n² पाई स्क्वायर है, तो वो चीज हम यहाँ रख देते हैं। चलिए कैसे रखेंगे, माइनस, क्योंकि ये कॉमन नहीं आएगा 4a/π², इसको तो हम ले लेते हैं कॉमन 4a/π²। और देखिए अंदर जो है हम क्या लिखेंगे, 0, जैसे मान लो 1 कर देते हैं तो ये ओड हो जाएगा, तो फिर कौन सी टर्म आएगी, 1 करते ही यहां पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही टर्म आएगी हमारे ऊपर, कोस n ओमेगा टी, का मतलब है खाली ओमेगा टी। देखो an तो ये हुई -4a/1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, π², और ये हमने बाहर ले रखा है, यहाँ ये टर्म आ गई। अब जब इसको n की वैल्यू 2 करेंगे, क्योंकि तो प्लस माइनस n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक चलनी है, तो जब हम n की वैल्यू 2 करेंगे तो वो इवन हो जाएगी, तो 0 टर्म आ जाएगी, यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर n की जगह 3 करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 4a/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया ना, और 9 हो गया, और π², और साथ में यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि -9 भी आएगा, 1/3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और कोस 3 ओमेगा, ये देखिए यहाँ पर अब ये 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन था यहाँ पे, क्योंकि माइनस हमने पहले ही बाहर लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये प्लस रहेगा, क्योंकि माइनस है ना, बाहर ले रखा है, ये वाला साइन है। अब फिर अगली टर्म ऐसे ही करेंगे, तो जब 4 रखेंगे तो ये फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि इवन हो गया है, और जैसे ही हम 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए प्लस 1/25 और कोस 5 ओमेगा टी एंड प्लस एंड सो ऑन, और अब तो इंफिनिटी तक ये चलता है। और इस तरह से हमारे पास ये सीरीज बन गई है। ये तो हुआ हमारा मैथमेटिकली हमने किस तरह से फूरियर सीरीज से निकाला है। अब हम ग्राफिकली और देखते हैं कि सर आप इस ट्रायंगल का इससे क्या लिंक है, ये कैसे बनेगी, तो वही चीज हम देख लेते हैं। यानी कि अब हम लोग करेंगे ग्राफिकल, यही तो मेन चीज है यहाँ पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर प्यारे बच्चों देखिए, मैं इस ट्रायंगल को सीधा सीधा यहां बना रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश करना। इधर हम t ले रहे हैं, ये 0, और इधर हम y या फिर ओमेगा टी कह सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना आप कि ये है हमारी टर्म जो है, ये t/2, और ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, ये t है। अगर आइडियल कंडीशंस बनती हैं उनकी बात करते हैं, इसमें ये डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं और अब तो इनफाइनाइट टर्म है, हम इसको सिंप्लिसिटी के केस में करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मान लो हम कह रहे हैं कि हमारा a है, ये a है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, a/2, ये हो जाएगा, ये a/2। अब ये 0 नहीं है, यहां पर हमारा जो ओसिलेटरी जो पॉइंट हो जाएगा वो ये हो गया। अब यहां से देखते हैं कि भाई अगर ये एकली ये सिंगल टर्म है तो कैसी आकृति बनने वाली है वो देखना, मैं बाद में इसकी हम बात करेंगे, इसकी तो हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये मान के चलता हूं कि ये नहीं है कुछ भी, ये सिंगल टर्म है, तो a/2 में से ये इसकी जो वेव जो ओसिलेट करेगी वो कहां से करेगी। देखिए सिंगल फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ 0 से लेकर के आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहीं तक 0 से t के बीच में एक साइकिल पूरी होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, यहाँ पर ओमेगा टी है ना सिंगल, तो कैसा आएगा वो पॉइंट, कहाँ आने वाला है वो पॉइंट यहाँ आने वाला है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये टर्म यहाँ नहीं है अभी फिलहाल, ये सिंगल टर्म है, एक तो ये आ जाएगा, और क्योंकि 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इतना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये, और जब 1 करेंगे t/2 करेंगे, यानी कि ये वाली टर्म, तो ये कुछ इस तरह की आकृति आएगी, शेप आएगी, आप देख रहे हैं ये ऐसी, ये वाली टर्म ये तब आएगी जब ये हमारी सिर्फ फर्स्ट टर्म है, तो ये वाली जो चीज देख रहे हैं ये फर्स्ट टर्म की है। और अगर हम इसकी बात करेंगे, कोई इसकी बात करो, इनको ही समझने की कोशिश, तो एम्पलीट्यूड तो घट जाएगा,
ये नहीं है, सिर्फ ये थर्ड टर्म होती है यहाँ पर, ये वाली, ये जो इसकी सेकंड है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी, यानी कि 0 t के बीच में 3 वेव बनेगी। लेकिन एम्पलीट्यूड घट गया, 1/9 हो गया ना, जो इसका है एम्पलीट्यूड उसका नहीं, तो ये यहाँ से आएगी और ये कुछ 3 टर्म से यहाँ बनेंगे। आप देखिए, मैं इसको डॉटेड करके लिखता हूँ, आप देख रहे हैं इस तरीके से ये हमारी बनती जाएगी। ये वाली टर्म कितनी होगी, देखिए यहाँ पर 1, 2 और थर्ड का ये हिस्सा 3 वेव बन गई है, यानी कि फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो गई है, लेकिन एम्पलीट्यूड घट करके 1/9 हो गया है। यहाँ पर एक चीज देखने की है कि जैसे जैसे टर्म्स बढ़ती जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, ये तो 2 टर्म है, 3 थर्ड टर्म होती तो ये और हो जाता, और इस तरह से घटती चली जाएंगी, तो ये वाली टर्म जो है ना इसकी यहाँ आ जाएगी, और अगर इसमें से इनफाइनाइट टर्म कर देंगे तो वो घटेंगी, तो यहीं से शुरुआत होगी। आप यहाँ से देखिए, ये वाला पॉइंट हमेशा यही रहता है, एक पॉइंट यहाँ हो गया, और ये सारे जुड़ जाएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने पढ़ा, देखो इसका भी क्रस्ट यहीं आ रहा है, इसका भी क्रस्ट, और यहाँ पर भी यही आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्यारे बच्चों देखिए ये है कि यहाँ पर देखिए कि ये वाला पॉइंट हर जगह था, सिंगल वेव तब भी ये आई थी और ये भी, ये सुपर इंपोजिशन हो रहा है। ये सिर्फ मैंने 2 ही वेव दिखाई है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये वाली। ऐसे ही फिर थर्ड टर्म आएगी तो 125, क्योंकि 5 है ना, तो हो जाएगा, और इस तरह से और भी एम्पलीट्यूड घटता चला जाएगा, और वो वेव जिस तरह बन गया, और ये सारी वेव क्या होगी, सुपर इम्पोज हो रही है। लेकिन एक सही बात जो आप देख रहे हैं कि ये सारी वेव यहाँ आकर के मिल रही है, 0 एम्पलीट्यूड हो जाता है, और यहाँ पर देखिए सारों का, सभी का क्रस्ट हो रहा है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ये सारे जुड़ करके कहाँ मिलेगी, यहाँ पर, और ये वाला 0 रहता है, और ये वाला सारे जब एक में से सारे घट जाएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स अगर हम ले लें, तो हमारे पास ये वाली जो आकृति है परफेक्टली ट्रायंगुलर वेव जो ये ही मिल जाएगी जब इनको मिलाएंगे। तो इस तरह से इफ वी टेक द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो 2 ही टर्म लेके मैंने आपको समझाया है, तो वी गेट ए परफेक्ट ट्रायंगुलर वेव। और पूरा हमने ये किससे एक्सप्लेन किया है, अपनी इस फोरियर सीरीज या फोरियर थ्योरम से ही एक्सप्लेन किया है। यानी कि आप कह सकते हैं फॉर इनफाइनाइट टर्म, अगर हम इनफाइनाइट टर्म्स वी गेट परफेक्ट ट्रायंगुलर वेव। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा एक थोड़ा लेंथी, क्योंकि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स में था, तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये चारों स्टेप जिन्होंने पूरा देखा है बिना स्किप किए, तो उनको ये जरूर समझ में आ गया होगा। ये पूरा आर्टिकल अगर जिनको समझ में आया है, कहीं डाउट्स रह गया है, तो आप जरूर कमेंट्स करें, और अगर आप अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ गया है तो आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि कंप्लीट फिजिक्स जो है आपकी सभी क्लासेस की हम यहाँ आपको अपलोड करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। और एक अच्छी बात ये रहेगी कि हम बीच बीच में आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित और मोटिवेशन से संबंधित वीडियोस भी अपलोड करते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इन सभी के जो आपको नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप चाहेंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इन सब कामों के लिए प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखते हुए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।